जगदंब 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 छत्रपती खड्गधर कवडीमाळ चापधर वज्र तेज रुद्र है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो भान भान शान या की जान का हो दान आज एक धनुष के बाण पे उतार दो आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो भान भान शान या की जान का हो दान आज एक धनुष के बाण पे उतार दो आरंभ है प्रचंड। 19 फरवरी 1630 आज का सूरज बहुत ही तेजस्वी दिखाई दे रहा था। हवाएं भी बदली बदली नजर आ रही थी। क्यों न हो, शिवनेरी पर एक नए सूर्य का जन्म जो हुआ था। चारों तरफ धूम मची थी, नगाड़े ढोल ताशा, लोगों में भारी उत्साह था। मानो शिवाई देवी का आशीर्वाद और शिव शंभू की कृपा इस वजह से यह बालक ने जन्म लिया हो। देवी के नाम पर ही बालक का नाम शिवाजी रखा गया। शिवाजी शहाजी राजे भोसले। जीजाबाई लखोजी यादव जो देवगिरी यादव कुल के थे, उनकी नन्ही बेटी जीजा बचपन से ही काफी तीक्ष्ण बुद्धि की, चतुरता और राजनैतिक विचारों से परिपूर्ण जीजा बड़ा सपना देखने वाली थी। आसपास के गांव में चलने वाले अत्याचारों का जवाब देने वाला कोई तो हो, और कोई क्यों, मेरा बेटा ही बनेगा सबका रक्षक, ये मन में पक्का ठान लेकर रखने वाली वो जीजा। जी मतलब जिद से काम पूरा करने वाली, जा मतलब जागृति लाने वाली, वो मतलब उन्नति और उत्कर्ष के लिए लड़ने वाली, ऐसी थी जीजाओ। उनके पास था एक बड़ा सा विजन। मन में ठाना था मेरा बेटा किसी की चाकरी नहीं करेगा, बल्कि अपना स्वतंत्र राज्य प्रस्थापित करेगा। एक बड़ा ही ध्येय, बड़ा ही संकल्प मन में था। आज हमारी माताओं का ध्येय क्या है? मेरा बेटा पढ़ लिख कर बड़ी सी डिग्री ले लेगा, किसी अच्छी कंपनी में बड़ी सी तनख्वाह पाएगा, शादी करके घर बसाएगा और अपनी जिंदगी आराम से बिताएगा। क्यों हम बच्चों को नहीं बोलते बेटा किसी और की क्यों, खुद की कंपनी निकाल, खुद का कुछ कारोबार शुरू कर, जिस वजह से तेरी तरक्की हो और बाकी लोगों को भी काम मिले। मगर इसलिए चाहिए बड़ा विजन। माता पिता में भी विजन होना बहुत जरूरी है। पिता शहाजी राजे मालोजी राजे के पुत्र बड़े ही शूर योद्धा थे। पुणे सूबे के जागीरदार थे, मगर उनके भी मन में अपने लोगों का स्वतंत्र अस्तित्व होना चाहिए, किसी को अत्याचारों का सामना ना करना पड़े, यही विचार मौजूद थे। शहाजी राजे मतलब मिशन। ऐसे विचारशील माँ बाप का पुत्र शिवाजी, जिन्हें माँ ने विजन मतलब दूरदृष्टि दी, पिताजी ने मिशन मतलब कार्य पूर्ति करनी ही चाहिए ये सिखाया, और अपने एक्शन कर्तृत्व के साथ अब इनके मन में बसे हुए अपने माता पिता के सपनों को मूर्त स्वरूप दिया, स्वराज्य बनाया, जो सुराज्य भी था वह स्थापन किया बाल शिवाजी ने। धीरे धीरे शिवबा बड़े होने लगे। सभी के वो बहुत ही चाहते और लाडले थे। बच्चों के साथ, दोस्तों के साथ खेलना कूदना, इसके साथ ही शिवबा को जीजाबाई रामायण और महाभारत के थोर पुरुषों की कहानियाँ भी सुनाती थी। बचपन में हमने भी तो ये कहानियाँ सुनी होगी ना। सोचना ये है कि क्या हमने इस ऐतिहासिक बातों से कुछ सीखा, या कहानी समझकर सुन लिया और बस कहानी समझकर छोड़ दिया। देखते हैं रामायण से शिवबा ने क्या सीखा। पिताजी की आज्ञा समझकर राम और लक्ष्मण वनवास जाने निकल पड़े। इससे उन्होंने सीखा कि माता पिता की आज्ञा का पालन जरूर करना चाहिए, बड़ों का सम्मान करना ही करना चाहिए। आजकल के बच्चे क्या कहते हैं, ओ मॉम रहने दो ना, तुम्हें कुछ नहीं पता, नए ज़माने में बहुत कुछ बदल गया है, आपका ज़माना नहीं रहा। अब देखिए, जंगल में सोने का हिरण देखकर सीता मैया उसे पाने का हट कर बैठी। अब सही में बताइए, क्या ऐसा कोई प्राणी नहीं हो सकता, या क्या उन्हें पता नहीं था? पता था, जरूर था, मगर क्षण भर के मोह में, लोभ में वो जागरूक हो गया और उसमें फंस गई। आज भी हम डिस्काउंट सेल देखकर भागे जाते हैं, है कि नहीं?
बस आपको लॉटरी लगी है, आपके मोबाइल पर आ जाता है एक मैसेज और बताते हैं कि आप सिर्फ OTP बता दीजिए, आपको लॉटरी के पैसे मिल जाएंगे। OTP शेयर नहीं करना चाहिए, ये तो सभी जानते हैं, मगर नतीजा क्या? भेज देते हो आप OTP और हाल ये होता है कि आपकी तो नहीं मगर सामने वाले की लॉटरी लग जाती है। क्या फर्क है इन बातों का? सिर्फ बातों का स्वरूप बदला है, मगर लालच वही, सिर्फ आइडिया नहीं। सीता हरण हुआ और उसके कारण पूरा रामायण हुआ। रावण जो परम शिव भक्त था, मगर उसे अपने आप पर बड़ा ही गर्व हो गया था, अहंकार था अपनी शक्ति पर। आई एम द बेस्ट। क्या हुआ नतीजा? लंका खत्म हुई, भयंकर युद्ध में काफी विनाश हुआ। मतलब स्त्रियों का सम्मान न करने वाले का अंत निश्चित है और अहंकार ही सभी विनाश की जड़ होती है। सीता मैया लंका में है, इसका पता चलने के बाद उसे मिलने सिर्फ हनुमान जी ही सागर लांघ कर जा सकते हैं। मतलब हर एक व्यक्ति में बसे हुए गुणों को समझना और योग्य व्यक्ति का चुनाव करना चाहिए, जिसे हम आगे देखेंगे कि कैसे योग्य व्यक्ति के चुनाव के कारण महाराज कई बार सही सलामत बच गए थे। हनुमान ना केवल शक्तिशाली थे मगर वह बुद्धिमान भी थे। उनके बुद्धिमानी के कारण उन्होंने जो विवाद किया, श्रीलंकापति चिढ़ गए और उन्होंने क्या किया? उसके पूंछ को आग लगा दी। अब लंका किसकी थी? रावण की थी। आग किसने लगाई? रावण के आदमियों ने। अब इतनी बड़ी पूंछ को बुझाने के लिए कैसे जाए? इसलिए छोटे छोटे घरों पर तो रुकना ही पड़ता था ना। मतलब पूरी लंका तो जल रही थी, मगर किसके कारण? रावण के क्रोध के कारण। बुद्धिमान हनुमान जी ने क्या किया? देखिए, छोटी छोटी बातों की जानकारी हासिल की। यहाँ पे क्या क्या है, कहाँ से हम युद्ध कर सकते हैं, और ये पूरी जानकारी जाकर राम जी को बताया, जिसकी वजह से ही उन्हें ये आधार पर युद्ध नीति तय की, है ना। महाराज भी किसी भी आक्रमण से पहले वहाँ के मुख्य स्थल, लोगों की विचारधारा, दरबारी, व्यापारी, सभी की छोटी छोटी जानकारियाँ हासिल करते थे और उसी आधार पर अपनी युद्ध नीति ठहराई जाती थी। इसलिए जरूरी था गुप्तचर विभाग, जो हरदम सही और संपूर्ण बातों की जानकारी दे सके। जो भी गलत जानकारी देगा उसे था मृत्यु दंड। इसलिए आज तक शिवाजी महाराज के इतना गुप्तचर विभाग किसी का भी नहीं देखा हमने। अच्छे सोचने वाले का संगठन करना शिवबा ने सीखा विभीषण से। विभीषण भले ही रावण का मतलब अपने शत्रु का भाई था, मगर अच्छे विचारों वाला था। उसी से शिवबा ने सीखा अपने आसपास के रावण को, अपने विभीषण को पहचानना कैसा चाहिए, और सीखा कितना ही कठिन काम क्यों न हो, यदि हम सही लोगों के साथ विचार पूर्वक और संगठन से काम करते हैं तो हमें सफलता जरूर मिलती है। ऐसी कई अनेक छोटी छोटी बातों से शिवाजी महाराज ने बहुत कुछ सीख लिया। प्रभु श्री रामचंद्र का आदर्श सामने रखकर ही उन्होंने अपना राजपाट चलाया। इसलिए आज तक सिर्फ 2 ही आदर्श राजा थे, वे थे प्रभु रामचंद्र और शिवाजी महाराज, और जनता सुखी थी 2 ही राज में, मतलब रामराज और स्वराज। दोस्तों, आप भी सभी प्रकार की किताबें पढ़िए, उसमें धार्मिक किताबें भी पढ़ना ना भूलें, क्योंकि उससे से हमें नया दृष्टिकोण मिलता है, विचार करने का मौका मिलता है। और चलिए सीखिए और नई बातें हमें भी बताइए। हम भी आपसे मिलते हैं ऐसी ही नई नई बहुत ही दिलचस्प बातों के साथ। मिलते हैं अगले भाग में।